Good morning, student. Today we will discuss how the bleaching powder is obtained and how the plaster of Paris is obtained. So, bleaching powder, the chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride. What is calcium oxychloride? Here, look at this, CaOCl2, chemical name. So, Ca stands for calcium, O stands for oxy, Cl2 stands for chloride, calcium oxychloride. Now, how the bleaching powder is obtained? So, bleaching powder is prepared by passing क्लोरीन गैस. कैसे करते हैं? क्लोरीन गैस को पास करते हैं ओवर अ सल्ट लाइम. स्लग लाइम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि स्लग लाइम क्या होता है. दैट इज CaOH whole twice, calcium hydroxide. So when the chlorine gas is passed through the calcium hydroxide, it produces the calcium oxychloride. How it is obtained? Chlorine gas is passed through the calcium hydroxide and it produces the calcium oxychloride. So, properties of bleaching powder. So, bleaching powder is a white powder. Bleaching powder is a white powder which gives a strong smell of Cl. क्लोरीन, जिसमें कि क्लोरीन का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है. हम लोग घर में भी जब यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, घर में कहाँ यूज़ करते हैं, नाली में या बाथरूम में जब डालते हैं तो देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में कितना ज़्यादा स्मेल होता है. तो ब्लीचिंग पाउडर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. इट इज़ सॉल्यूबल इन अ कोल्ड वाटर. ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल है, वो उसमें मिक्स होगा. लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ जो इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, कुछ कुछ इसमें केमिकल्स जो होते हैं वो नहीं सॉल्यूबल होते हैं, वो ऐसे ही नीचे बैठ जाते हैं. ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन. ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन. मतलब क्या? वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके, अब डाइल्यूट एसिड कोई भी एसिड हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कुछ भी कोई भी डाइल्यूट एसिड हो सकता है. उसके साथ फॉर्म करके ये प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन. जैसे CaOCl2 मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस gives rise to calcium sulfate CaSO4 plus chlorine plus water. Here I have taken H2SO4 sulfuric acid. But what happen if we take the HCl? बोलिए क्या होगा? So क्या होगा अगर हम लोग यहाँ HCl ले लेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? CaCl2 तब यहाँ ये फॉर्म कर जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर जाएगा. ठीक, सॉल्ट फॉर्म करेगा. नाउ द नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. उससे पहले हाँ, आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस देख लीजिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. मेनली ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग कपड़े को ब्लीच करने में भी यूज़ करते हैं, घर की साफ सफाई में यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. मेनली तो हम लोग का अगर कॉमर्शियल यूजेस कहा जाए तो हम लोग कपड़े को ब्लीच करने में करते हैं और घर के साफ सफाई में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं. और फिर जो वाटर होते हैं जिसमें जो गंदा पानी होता है उसमें भी हम लोग
ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको पीने के लायक ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. Now plaster of Paris. What is plaster of Paris? Plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrated. What is calcium sulfate hemihydrated? Hemi मतलब half. What? Hemi मतलब half. Calcium sulfate hemihydrated. Now how this is formed? How the plaster of Paris is formed? So the plaster of Paris is formed on heating the gypsum. What is gypsum? Gypsum is calcium sulfate dihydrate. What is? इसमें जिप्सम में 2 molecules होते हैं वाटर के, but in the plaster of Paris there is half molecules of water, so it is known as half hydrated or hemihydrated. ठीक. So how gypsum is obtained? How POP is obtained from the gypsum? So gypsum is heated up to 100 degree centigrade Celsius. What? Up to 100 degree Celsius तक ही gypsum को हीट किया जाता है, and it will release or loses its 3/4 of water. क्या होगा? जब जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो जिप्सम विल लूज इट्स 3/4 of water and forms the CaSO4 half H2O, that is calcium sulfate half hydrate. In the preparation of plaster of Paris, the main factor is heat. That is, the temperature during the heating of gypsum should not be allowed go above the 100 degree. क्या होगा? 100 डिग्री से ज्यादा वो नहीं अलाउ करेगा जाने के लिए. Why? Because if the temperature goes beyond the 100 degree centigrade, then all the water of crystallization, जितने भी water molecules हैं उसमें, they all will be eliminated. वो all जो होगा वो evaporate हो जाएगा, जल जाएगा पानी, and it will forms only the anhydrous calcium sulfate, that is only CaSO4. There is no more water molecule left when we will heat above the 100 degrees centigrade. So during the preparation of POP, plaster of Paris, the temperature is a main factor. It should not go beyond the 100 degrees centigrade, because if it go beyond the 100 degrees centigrade, it will form the anhydrous calcium sulfate. What it will form? Anhydrous calcium sulfate, that is there is no water molecules left. That is known as dead burned plaster. Now properties. POP is white powder. POP has very remarkable properties of setting into hard mass on wetting with water. Means कि अगर हम लोग जब ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम है, उसको जब हम लोग टेम्परेचर देके उससे पानी को इवापोरेट करवाएं, वाटर मॉलिक्यूल्स को इवापोरेट करवाएं, तो then it forms the calcium sulfate hemihydrated. And now अब क्या होगा ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड में, कि अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल के हाफ एन आवर के लिए छोड़ दे या 20-25 मिनट्स के लिए छोड़ दे, तो इट विल फॉर्म्स अ हार्ड मास, मतलब वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा. Now uses.
So plaster of Paris is used in the hospital for setting fractured bone. हाथ पैर जब टूट जाता है तो पीओपी हॉस्पिटल में यूज किया जाता है ना, बोलते हैं ना पक्का प्लास्टर हुआ है, कच्चा प्लास्टर हुआ है. सो पक्का प्लास्टर क्या है? दैट इज पीओपी. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, decorative materials, and it is also used for what? Fireproofing material. It is used in the chemistry laboratories, and there are many more uses. So I think there is no more topic left in the acid, basis and salt. So you all please go through your book and read once, go thoroughly, and make all the question answer. There are many more questions. When you will make the questions, you will get an idea about the chemical names, chemical formula, chemical reaction. So thank you.